नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन पर इंजन की छत पर चढ़े सिरफिरे ने कुछ पल के लिए सबकी जान सांसत में डाल दी। एक हिम्मती टीटी ने अपनी जान पर खेलकर उस सिरफिरे को नीचे उतारा। इंजन की छत पर लेटे सिरफिरा जोर जोर से चिल्ला रहा है, मुसाफिरों के सामने तमाशा कर रहा है। तभी बिजली के हाई टेंशन तार के सटते ही उसकी शर्ट जलने लगी। चिंगारी के साथ साथ धुआं निकलने लगा तो चारों ओर अफरा तफरी मच गई। ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ दानापुर रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जहां यात्रियों से खचाखच भरी भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस कुछ ही पल में रवाना होने वाली थी। तभी ये सिरफिरा न जाने कहां से टपक पड़ा और ट्रेन के इंजन पर चढ़ बैठा। फिर तो उसने जो तमाशा किया उसे देखकर सबके पसीने छूट गए। इंजन पर एक पब्लिक जो है वो जल के तड़प रहा था, उसके शरीर में पूरा आग लगा हुआ था। तब मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं उसको बचाने के लिए मैं इंजन पर चढ़ गया और जाके उसको खींच के उतारा। तब तक कुछ यात्री हमको सपोर्ट किया। इंजन की छत पर ड्रामा कर रहे सिरफिरे की जान खतरे में आ गई। हाई वोल्टेज वायर की चपेट में आने से शर्ट में आग लग गई तो ट्रेन के इंजन में भी आग फैलने का खतरा गहराने लगा। दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये नजारा देख रहे मुसाफिर डर के मारे कांपने लगे। तभी वहां तैनात टीटी शशि राजपूत ने हिम्मत जुटाई और खिड़की पर चढ़ गए, गमछे के सहारे सिरफिरे को खींचा और प्लेटफॉर्म पर उतारा। वहां मौजूद रेल कर्मियों ने तुरंत उसे उठाया और अस्पताल में एडमिट करा दिया। मैंने उसको नीचे खींच के उतारा। फिर कुछ लोग सब यहाँ जीआरपीएफ के लिए कुछ लोग थे, वो लोग हमारे सपोर्ट में आए। नीचे गिरने के बाद फिर उसको हम लोग उठा के लेके गए रेलवे हॉस्पिटल टेम्पू। दानापुर रेलवे स्टेशन पर सिरफिरे के जानलेवा स्टंट ने कुछ पल के लिए सबकी सांस अटका दी, लेकिन जाबाज टीटी शशि राजपूत ने जान पर खेलकर उस सिरफिरे को नीचे उतारा और एक बड़ी घटना को टाल दिया। वरना यहाँ क्या होता ये सोचकर ही कलेजा कांप उठता है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। मुंगेर के देवघरा मेले में सांस्कृतिक संध्या के नाम पर फुहड़ तमाशा हुआ, जहां अश्लील गानों की धुन पर नचनिया नाचने लगी तो मंचले भी मचलने लगे। डीजे पर भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं और उस धुन पर नचनिया नाच रही है, ठुमके लगा रही है और ग्रामीणों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। ये वायरल वीडियो है टेटिया बम्बर में लगने वाले चर्चित देवघरा मेले का, जहां भक्ति जागरण के नाम पर रंग बिरंगा शामियाना तो सजा, लेकिन शाम ढलते ही वहां सांस्कृतिक समारोह की बजाय फूहड़ नाच गाना होने लगा। अश्लील गानों की आवाज जोर शोर से गूंजने लगी और उसकी धुन पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल फूहड़ डांस करने लगी। लाइट, म्यूजिक और डांस की रंगीन महफिल में एक नहीं 2-2 नचनियां एक साथ नाचने लगी तो वो नजारा देख रहे मंचले भी संग संग मचलने लगे। रात ढलती गई और महफिल में भी रंग जमने लगा। दोनों डांसर्स कभी थिरकने लगी तो कभी मचलने लगी। तभी दर्शक दीर्घा से फरमाइश आने लगी तो दोनों डांसर में जोश आ गया। वो जोर शोर से नाचने और गाने लगी। वो नजारा देख रहे ग्रामीणों का हुजूम भी जोर शोर से हो हल्ला मचाने लगा। मुंगेर के टेटिया बम्बर में महाशिवरात्रि पर हर साल साप्ताहिक मेला लगता है, जहां पूरे सप्ताह सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर शामियाना तो सजता है, लेकिन वहां भक्ति जागरण की बजाय फूहड़ डांस की महफिल सजती है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है।
अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। मुंगेर में ब्रेक डांस की महफिल सजी, जहां सिरफिरे की टोली तमंचे के साथ डिस्को डांस करने लगी। तमंचे पे डिस्को डांस का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध और भोंडे म्यूजिक के कान फोड़ू शोर में ब्रेक डांस की महफिल सजी थी। मंचलों की टोली थिरकी जा रही थी और उसी टोली के बीचों बीच खड़ा मंचला तमंचे पे डिस्को डांस करने लगा। ये वायरल वीडियो है मुंगेर की ईस्ट कॉलोनी का, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर शाम ढलते ही गली मोहल्ले के सिरफिरे जुट गए। डीजे पर अश्लील गानों की आवाज गूंजने लगी और वो धुन सुनते ही मंचलों की टोली बेकाबू होने लगी। ये देखिए, ईस्ट कॉलोनी की सड़क के बीचों बीच एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ 10-12 मंचलों का झुंड ब्रेक डांस करने लगा। उसी टोली में झूम रहे इस सिरफिरे पर ऐसा जोश चढ़ा कि अचानक पॉकेट से पिस्टल निकाली और ऊपर हवा में उठाकर दनादन फायरिंग करने लगा। फायरिंग की आवाज सुनते ही मंचलों की टोली में कुछ ज्यादा ही जोश बढ़ गया, तो तमंचे वाला सिरफिरा भी तमंचा चमकाने लगा और दबंगई दिखाने लगा। लेकिन जरा सोचिए, मित्रों और रिश्तेदारों के संग नाच गा रहे इस युवक से थोड़ी सी भी चूक हो जाए और तमंचे की नली भीड़ की ओर मुड़ जाए तो क्या होगा। खुशी से मचल रहे ये चेहरे कैसे खून से लहूलुहान हो जाएंगे। ऐसी महफिल में जरा सी भी लापरवाही कई बार निर्दोषों की जान ले चुकी है, फिर भी ये जानलेवा लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। गया में खेत की खुदाई में प्राचीन मूर्ति मिलने से सनसनी मच गई। जैसे ही खबर फैली, वैसे ही प्रतिमा के दर्शन और मत्था टेकने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। खेत में मिट्टी की खुदाई चल रही थी। अभी 2 फीट ही खुदाई हुई थी कि तभी मिट्टी में धंसा काला पत्थर चमकने लगा। तो खुदाई में तेजी लाने के लिए जेसीबी को बुलाया गया। कुछ मजदूर भी फावड़ा लेकर खोदने लगे। जैसे जैसे खुदाई होने लगी, वैसे वैसे जमीन से काला चट्टान बाहर आने लगा और कुछ घंटे बाद जैसे ही खुदाई पूरी हुई, 5 फीट लंबी बुद्ध प्रतिमा बाहर आ गई। जिसका वजन 2 क्विंटल से भी ज्यादा है और इस मूर्ति पर बौद्धकालीन लिपि में कुछ अक्षर गढ़े हुए हैं। इस बहुमूल्य प्रतिमा को देखते ही हसरागढ़ के ग्रामीण नतमस्तक हो गए और पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। चमक रहा था नारा का पत्थर। तो आपने क्या किया उसके बाद? वहाँ पर मट्टी हटा के देखे तो मूर्ति जैसा लगा, तो फिर सवर से लगा खोदे उसको। गाँव वाला को बुलाया ना? उसके बाद क्या किया? गाँव वाला को बुला के हसरागढ़ में खुदाई के दौरान जैसे ही महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बाहर आई, वैसे ये खबर तेजी से फैलने लगी। फिर तो प्रतिमा के दर्शन और पूजन के लिए गांव-गांव से ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। अगरबत्ती जलने लगी, तिलक लगाया गया और ग्रामीणों का हुजूम प्रतिमा के आगे मत्था टेकने लगा। कहा जा रहा है कि इसी स्थान से 20 साल पहले भी एक बेशकीमती मूर्ति निकली थी। है गढ़ है, उसमें एक आदमी मिट्टी कुड़वा रहे थे जेसीबी से, उसी में बड़ा मूर्ति और सब सामान निकला होगा। रात में न जाने क्या क्या निकला है, तस्वीर वगैरह का चिन्ह है वहाँ। और हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि गांव में निकला है तो गांव में मूर्ति रहना चाहिए। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं। क्या चीज का मूर्ति है ये सर? देखने से तो पता चलता है भगवान राम का मूर्ति है। वजीरगंज और हसरागढ़ के इलाके में पहले भी कई बेशकीमती मूर्तियां मिलती रही है और अभी भी यहां जमीन के अंदर इतिहास के कई अनसुलझे राज दफन होने की उम्मीद है, लेकिन तब तक सामने नहीं आएगा जब तक वृहद पैमाने पर यहां की खुदाई नहीं कराई जाएगी।
एलन लिली, न्यूज 18 गया। जमुई का एक गांव 700 साल से भी ज्यादा समय से नशे से दूर है। नशे से दूरी की बदौलत ये गांव और यहाँ के ग्रामीण खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संकरी गलियां, चमचमाते मकान और खिलखिलाते चेहरे, ये गिद्धौर का गंगरा गांव है। यहाँ के ग्रामीणों ने आज तक ना शराब की बोतल देखी है और ना ही नशे की एक घूंट गटकी है। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये 16 आनी सच है। 700 साल गुजर गए, शराब से तौबा की कसम आज तक किसी ग्रामीण ने नहीं तोड़ी। चाहे वो गांव में रहता हो या देश और दुनिया के किसी भी कोने में, सामने देसी पाउच रखा हो, महंगी विदेशी शराब की दावत हो, पीना तो दूर कोई छूता तक नहीं। बल्कि हमारे गांव के लोग अगर कोई शराब पीने वाले होते हैं तो वहाँ वो बैठ नहीं पाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। हमारे संस्कार में कैसी बातें हैं कि शराब शब्द से ही हम लोगों को मतलब बड़ा ही परहेज होता है। और हम जब से होश संभाले तब से हम लोगों को समाज में एक ही शिक्षा दिया गया कि शराब से दूर रहना, चाहे हम यहाँ हों या कहीं अन्यत्र हों। सालों पहले जब गंगरा गांव की नींव पड़ी तो कुल देवता बाबा कोकिल चंद ने एक एक ग्रामीण को नशे से दूर रहने की कसम खिलाई। तब से कई पीढ़ियां आई और गुजर गई। इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कोई दूर का रिश्तेदार नशे की हालत में गांव की चौहद्दी में कदम रखता है तो उसे वहीं पर रोक दिया जाता है। जब नशा काफुर हो जाता है तभी गाँव में आने की हरी झंडी मिलती है। अगर हम जान जाएंगे हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो इसमें लीन है, तो हम लोग तो पहले कोशिश करते हैं कि आप इससे दूर हो जाएं। अगर वो दूर नहीं होते हैं तो हम लोग बहुत गर्व से कोशिश करते हैं कि उनसे पीछा अपना छुड़ा लें। हमने केवल एक ही आता है कि इस मिट्टी पे लोग पहुंचना तो दूर की बात, शराब लेकर के यहाँ आना तक घबराते हैं और डरते हैं कि यहाँ बाबा कोकिल चंद हैं। और नशे से दूरी ही गंगरा गांव की खुशहाली और हरियाली का असली राज है। तभी तो सदियों पुरानी परंपरा और स्व अनुशासन के जरिए शराब को ठुकराकर गंगरा के ग्रामीणों ने पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। कैसे पूरा का पूरा गांव और एक एक ग्रामीण नशे से दूर रहता है। शराब बंदी लागू करने के लिए कड़े कानून बनाने वाले बिहार में बिहार का ही एक गाँव नया रास्ता दिखा रहा है। नशे की लत सब कुछ बर्बाद कर देती है, घर परिवार उजाड़ देती है। इसलिए गंगरा के ग्रामीणों के रास्ते पर चलिए और नशे से दूर रहिए, तभी आप खुश रहेंगे और आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। भागलपुर की मंजूषा पेंटिंग के खूबसूरत रंग बिहार ही नहीं देश भर के कला प्रेमियों को दीवाना बना रही है। वो दिन दूर नहीं जब अंग प्रदेश की ये अनमोल धरोहर सबके दिलों पर छा जाएगी। सधे हाथों से कूची चलती जा रही है और रंग बिरंगी तस्वीरें उभरती जा रही है। कोई तस्वीर बिहुला विशहरी की प्रसिद्ध लोक गाथा सुनाती है तो किसी चित्र में बिहार में महिला सशक्तिकरण की जीती जागती तस्वीर उभर कर सामने आती है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की ये खूबसूरत रंगों से सजी मंजूषा पेंटिंग की ये तस्वीरें हर किसी को दीवाना बना देती है। आड़ी तिरछी रेखाओं में भरे चटक रंगों से सजी मंजूषा पेंटिंग की ये दुनिया भागलपुर ही नहीं देश के कोने कोने में रहने वाले कला प्रेमियों को प्रभावित करती रहती है। वर्तमान बिहार के भागलपुर जिला का अमूल्य धरोहर है और मंजूषा कला आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये हमारी अंग की संस्कृति काफी समृद्ध रही है। भागलपुर की धरती से उभरकर देश और दुनिया भर के कला प्रेमियों को दीवाना बना रही मंजूषा कला को बिहार में भले ही वो पहचान ना मिली हो, लेकिन बिहार से दूर पंजाब यूनिवर्सिटी में जरूर मंजूषा कला के रंगों और कलात्मकता पर शोध हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये शोध मंजूषा पेंटिंग को नई पहचान दिलाने में जरूर कामयाब होगा। कभी इस विषय पर न सोचें क्या क्या इसको पढ़ाई के सिलेबस में शामिल किया जाए अथवा नहीं। मेरे ख्याल से तो इसी सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए और मुझे बिहार सरकार से भी ये अनुरोध है
कि इसे बच्चों की भी पढ़ाई में इसलिए शामिल किया जाए। अंग प्रदेश की आन बान और शान मंजूसा कला के गाढ़े रंग बिहार ही नहीं देशवासियों को भी दीवाना बना रहे हैं। तो भला अपने बिहार में मंजूसा पेंटिंग को आखिर वो पहचान क्यों नहीं मिल पा रही है, ये सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। राजस्थान की ज्वेलरी शॉप में गहनों की खरीदारी के दौरान एक महिला ग्राहक को लालच आ गया। उसने चुपके से एक ब्रेसलेट चुरा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने वो गहना वापस कर दिया। गहने खरीदने आई इस महिला की हाथ की सफाई देखिए। 2 ब्रेसलेट में से एक फोल्ड कर लिया, एक ब्रेसलेट लेकर हाथ में रख दिया, दोबारा फोल्ड किया और फिर पलक झपकते बड़ी होशियारी से बैग में छिपा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, इसके आगे भी कहानी है, बताएंगे। उससे पहले जानिए ये मामला है कहां का। तो सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें अलवर शहर की हैं। महिला दुकानदार से गोल्ड नॉर्मल चांदी के ब्रेसलेट देखती और मौका पाते ही एक ब्रेसलेट और लॉकेट को धीरे धीरे फोल्ड करते हुए छिपा लेती है और उसके बाद वह मौके से चली जाती है। महिला जिस स्कूटर से खरीदारी करने आई है वह स्कूटर नंबर किसी भीम सिंह नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो मालवीय नगर का रहने वाला है। दुकान में सीसीटीवी फुटेज लगे होने की जानकारी लगने के बाद महिला वापस जाकर चोरी किया लॉकेट वापस दुकानदार की नजर से छिपाते हुए रखती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की सड़क पर 2 आवारा सांड आपस में भिड़ गए तो हर तरफ कोहराम मच गया। डर के मारे से इन सांडों को दूर भगाने की मांग की है। और आईटी अवार्ड्स में एक बार फिर से न्यूज़ 18 का डंका बजा है। मुंबई में 6 मार्च रविवार को इंडियन टेलीविजन अकादमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया। इस अवार्ड सेरेमनी में न्यूज़ 18 के 2 शो को भी पुरस्कार मिला है। पहला सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र पुरस्कार कैटेगरी में मोदी द अनटोल्ड स्टोरी नाम के शो को मिला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के लिए यह पुरस्कार न्यूज़ 18 को दिया गया है, जबकि दूसरा सर्वश्रेष्ठ टॉक शो कैटेगरी में बायजूस के यंग जीनियस नाम के शो को दिया गया है। कुडोस। पढ़ाई के बड़े-बड़े माइलस्टोन। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।